सुप्रभात बच्चों आज हम वसंत का 17वां अध्याय सांस सांस में बांस को हमने पढ़ा और अब हम पढ़ने के बाद इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, इस पाठ में बांस के विषय में बताया गया है कि बांस का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसके उपयोगों को भी बताया गया है जिसको आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम इसके प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे हम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों निबंध से कि बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है और बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती। तो बच्चों, इसमें आप इसका आंसर लिखेंगे कि 3 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जा सकता है। बूढ़े बांस की विशेषता यह है कि वह बहुत सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है, जबकि युवा बांस मुलायम होता है और उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो बच्चों, इसमें बांस से बनाई जाने वाली चीजों में मुझे सबसे आश्चर्यजनक मछली पकड़ने वाला जाल, जिसे जकाई नाम से जाना जाता है, वो मुझे पसंद आया। इसकी बुनावट अत्यंत कठिन लगती है और इसमें मछलियां जिस तरह फंसाई जाती हैं वह बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब मनुष्य घूम घूम कर भोजन इकट्ठा किया करता था और भोजन एकत्र करने के लिए किसी डलिया नुमा वस्तु की जरूरत उसे महसूस होने लगी, तो उसने बांस की बुनाई शुरू की होगी और बाद में धीरे धीरे इससे और भी कलात्मक वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर दी गई। इसके बाद है बच्चों प्रश्न संख्या 4 कि बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। एटलस बच्चे एक मानचित्र का नाम है यहाँ पर कि एटलस में देखो। ठीक है। और बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत आयात में पाया जाता है, विशेषतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में, और इन राज्यों के नाम हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन क्षेत्रों में बांस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, यह निबंध से आगे में प्रश्न संख्या 1 है कि बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। अब संगीत। बच्चों, आप जानते हैं कि संगीत के लिए विभिन्न प्रकार की बांसुरियां, हारमोनियम, ड्रम इत्यादि बनाए जाते हैं। किससे? बांस से। प्रकाशन, और प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। मच्छर और मच्छरदानी लगाने के लिए बांस की छड़ी का प्रयोग करते हैं। मच्छरों से बचने के लिए आप लोग भी मच्छरदानी का यूज करते होंगे। तो मच्छरदानी को बांधने के लिए जो डंडे होते हैं वो बांस के होते हैं। एक नया संदर्भ, बांस से बर्तन बनाए जाते हैं, औजार, टोकरी, मकान, झोपड़ी, टोपी, अचार इत्यादि बनाए जाते हैं। बच्चों, आपने बांस का अचार खाया होगा और अगर नहीं खाया तो इसके बारे में अपने पापा से, मम्मी से पूछना कि बांस का अचार कैसा होता है। अगला शब्द है फर्नीचर। घर को सजाने के लिए बांस का फर्नीचर बनाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक साइड में प्राकृतिक संसाधन है, दूसरी तरफ उनका दैनिक उपयोग की वस्तुएं। अब आपने रिक्त स्थान की जगह उनका उपयोगों के वस्तुओं के नाम लिखने हैं कि चमड़े की कौन कौन सी दैनिक चीजें हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखने हैं, जैसे जूता, बैग, पर्स, बेल्ट, जैकेट, बहुमूल्य ऐसे कवर, फोन के कवर भी हो सकते हैं चमड़े के। इसके बाद घास के तिनकों से चटाई भी बनाई जाती है, टोकरियां भी बनाई जाती है और खिलौने भी बनाए जाती है। और फिर है पेड़ की छाल। बच्चों, पेड़ की छाल से कागज भी बनाए जाते हैं, अगरबत्ती भी बनाई जाती है और औषधियां भी बनाई जाती हैं।
गोबर। गोबर से बच्चों आप लोग गांव में देखते होंगे कि उपले या कंडे भी कहते हैं उनको, उपले बनाए जाते हैं, घर की लिपाई पुताई की जाती है, और वो जो गोबर है वो खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है मिट्टी। मिट्टी के बर्तन आप देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, मकान बनाते हैं मिट्टी के। आप लोग पुराने जमाने में अगर देखेंगे, पुराने जमाने के जो मकान थे वो मिट्टी के मकान हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर व्याकरण में, देखिए व्याकरण में नंबर 1 की बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचाने और 3-3 शब्द बनाए, ठीक है, और वाक्य भी प्रयोग करें। तो बच्चे यहाँ पर 4 शब्द हैं, बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई। तो यहाँ पर आप इन शब्दों को देखेंगे कि किसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, और इनका एक एक वाक्य प्रयोग भी हमने देखना है। इसके बाद देखें आप, नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कौ है वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। अब यहाँ करना क्या है कि किसी शब्द के नीचे, यहाँ हर एक वाक्य में आप देख रहे होंगे कि हर एक वाक्य में एक शब्द के नीचे अंडरलाइन है, लाइन खींची गई है। तो लिखा है, इसमें आपने करना क्या है कि रेखांकित शब्दों को ध्यान से में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। अब आपने इन बातों को, यानी कि जिस शब्द का इन शब्दों के अर्थ आपने लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, तर्जनी हाथ की 21 उंगली को कहते हैं, बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं। आप लोगों के हाथ की जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के नाम आपने लिखने हैं, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम है। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। ये यहाँ पर उंगलियों के क्रम दिए, नाम लिखे हैं 3, 2, 5, ठीक है। तो इनको आपने सही क्रम से लगाना है, ठीक है। और आप इसका चित्र बनाएंगे एक हाथ का, और चित्र बनाने के बाद आप उन उंगलियों पे उनके नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों।